सभी लोग इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और इसको हम कहते हैं एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड करने से पहले हम इसके ना, सबसे पहले हम इसके स्टेप्स समझेंगे। व्हाट आर इट्स स्टेप्स? फाइव स्टेप्स इसमें लिए जाएंगे। स्टेप 1, फाइव टू सिक्स स्टेप्स होंगे। सबसे पहले put y is equals to fx, then step 2, गिविंग इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता है मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ाना। गिविंग इंक्रीमेंट डेल्टा y टू y एंड डेल्टा x to x. This is step 2. Step 3, subtract 1 from 2. Whatever you get in step 1, whatever you get in step 2, so subtract step 1 from step 2. This is step 3. Step 4 is divide both sides by delta x. Step 5, give limit delta x approaches 0 to both sides. And step 6, applying limits. बस इतना सा काम आपको करना है। तो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमने इसको कैसे वो करना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे, सबसे पहले आप लोग मेरे को हेल्प करेंगे। आप मुझे बताएं, अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा? What is its dy by dx? Any one of you बताइए, बताइए। आई एम वेटिंग। आप ये बताएंगे तो मैं आगे चलूंगा। Sir, 1. No. Anybody else? 2x is about 1. 2x. 2x. ठीक है, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। अब हम यही बात देखेंगे एब इनिशियो मेथड से। आपको क्वेश्चन एब इनिशियो मेथड पे भी पूछा जा सकता है। तो एब इनिशियो मेथड होता है, एब इनिशियो होता है फर्स्ट मेथड, मतलब इनिशियली हम लोगों को ये मेथड गिवन था जिससे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, लेकिन हम लोगों ने इसको इसलिए बाद में लिया ताकि आपको पहले एटलीस्ट श्योरिटी हो जाए कि जो हमने आंसर निकाल रहे हैं वो सही है। दैट इज वाई हम लोगों ने इसको फॉर्मूलाज पहले पढ़ा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आंसर को फाइंड आउट करने में, आपको कॉन्फिडेंस रहे कि मेरा आंसर जो निकाला है वो मैंने सही निकाला है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे?
स्टेप 1 हमारे पास यही है, वो ऑलरेडी हमारे पास है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको हम 1 ले लेंगे। सेकेंड स्टेप था गिव स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y टू y एंड डेल्टा x टू x। सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। तो जब हम y में डेल्टा y ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर। इसको हम सेकेंड ले लेंगे। फर्स्ट स्टेप इज डन, सेकेंड स्टेप इज डन। अब स्टेप 3 है सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। जब फर्स्ट को हम सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, y और y कैंसिल हो जाएगा, यहां बच जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू, ओपन करिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। स्टेप 3 हमारा फिनिश हो गया। अब स्टेप 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, दिया जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा x। फिर ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एज इट इज ही रहने देंगे, ऊपर से डेल्टा x कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से, तो बन जाएगा 2x प्लस डेल्टा x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब आप देखें ये डेल्टा x और डेल्टा x कॉमन कैंसिल हो गया, तो स्टेप 4 इज फिनिश्ड। अब हम स्टेप 5 लेंगे। स्टेप 5 क्या है, टेकिंग लिमिट्स डेल्टा x अप्रोचेस 0 टू बोथ साइड्स। अब हमने जब लिमिट लिया तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, now if you see here, तो आपके पास बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 2x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स तो कट गया। अप्लाइंग लिमिट्स, अब ये एक छोटी सी एक बात है,
वी हैव कम टू द सिक्स स्टेप। तो सिक्स स्टेप में ये जो हमारे पास होता है ना, जब लिमिट डेल्टा वाई डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 होता है, इसको हम लोग लिख देते हैं, ये हमारे पास फाइनली क्या लिखा जाता है, इसको हम लिखते हैं dy by dx। limit delta x approaches 0, del y upon del x is written as dy by dx, and this is equals to, जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो ये आ जाएगा 2x plus 0, and finally we get dy upon dx is equals to 2x। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। तो देखिए आप, हमारे पास आंसर दोनों तरफ से सेम ही है। हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया तो भी आंसर 2x आया, हमने यहाँ देखा तो आंसर 2x आया। तो जनरली मैथमेटिशियंस दे यूज टू डू डेरिवेटिव बाय दिस मेथड। एब इनिशियो मेथड से पहले किया करते थे, बाद में उन्होंने इवॉल्व किया और उसको फॉर्मूला की शेप में उन्होंने कन्वर्ट किया एंड चीजें इजी कर दी। बट पहले मैथमेटिशियंस इसी लंबे मेथड को यूज करते थे। तो आप पहले इस मेथड को समझिए, नोट करिए, देखें, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें जी, एक क्वेश्चन और करेंगे और इसको समझेंगे मेथड को दोबारा से। द क्वेश्चन इज y is equals to 5x square plus 3x। अगर आप इसका वो फाइंड आउट करें तो क्या आएगा? अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव बनेगा 10x plus 3। क्या बनेगा? अगर मैं इसका dy by dx देखूं तो ये dy by dx इज 10x plus 3। चलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे और इसकी बात करते हैं कि हमारा ये आंसर सही निकलता है कि नहीं निकलता बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको लेंगे इस तरह से, step number 2, giving small increment and delta x to x। जहां जहां पे x है उसको जगह पे हम x प्लस डेल्टा x लिख देंगे, +3 इसको हम सेकेंड ले लेंगे। फिर स्टेप 3, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा y plus delta y minus y is equals to 5 times, इसको हम लिखेंगे x plus delta x whole square plus minus -3x। अब यहां पे अगर हम देखें
इसको ओपन करते हैं, 5x² प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस, इसको आगे देखेंगे, प्लस 3x प्लस डेल्टा x माइनस 5x² माइनस 3x। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, पहले ओपन करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई 5x² प्लस 5 2 ज़ा 10 10x डेल्टा x प्लस 5 डेल्टा x² प्लस 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 5x² माइनस 3x। अब यहां पे देखें जो कटता है उसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, 5x² माइनस 5x², फिर 3x माइनस 3x, बचेगा क्या, बचा हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल्स टू 10x डेल्टा x प्लस 5 डेल्टा x² प्लस 3 डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्या, बाय डेल्टा x, तो ये बन जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू, इन सब के नीचे हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे डेल्टा x। डेल्टा x कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से, जब डेल्टा x कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10x प्लस 5 टाइम्स डेल्टा x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब डेल्टा x जब कॉमन आ गया तो ये और डेल्टा x कट जाएंगे, हमारे पास मिलेगा क्या, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू 10x प्लस 5 टाइम्स डेल्टा x। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग लिमिट्स, डेल्टा x अप्रोचेस 0 टू बोथ साइड्स, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 del y upon del x equals to limit delta x approaches 0 प्लस 3 भी आएगा, 10x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 3। अप्लाइंग लिमिट्स, तो ये पार्ट बच्चे क्या बन जाएगा, दिस पार्ट विल बिकम, हम लोगों ने अभी पीछे सीखा कि इसको मैं लिखूंगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 10x प्लस 5 इंटू 0, क्योंकि डेल्टा x अप्रोचिंग 0 है, प्लस 3, सो वी गेट dy बाय dx इज इक्वल्स टू 10x प्लस 3। तो दिस हैज बिकम द आंसर फॉर अस। तो भाई ये क्या होता है, जब हमने पहले का पता है ना आंसर क्या है, तो हमारे को कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है कि यार यही आंसर है, हमने काम बिल्कुल ठीक किया है। तो दिस इज द आंसर, दैट इज व्हाई मैंने शॉर्टकट मेथड या फॉर्मूला बेस्ड मेथड पहले करवाया और एब इनिशियो मेथड बाद में आपको करवा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एब इनिशियो मेथड पहले करवाते हैं, तो मैंने इसलिए पहले नहीं करवाया क्योंकि इसमें छोटा सी चीजें का भी कंफ्यूजन हो जाए,
फिर हमें ये नहीं पता चलता कि आंसर ठीक है या गलत है, बट एटलीस्ट अभी आप श्योर हैं कि आंसर गलत है या ठीक है। आप फटाफट से इसको नोट करेंगे, समझेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। चलें जी, देखें, एक और करते हैं। y इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x³ + 5। अगर मैं इसका dy/dx निकालू ना, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, 6x²। तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये 6x² हमारे पास फाइनली बनेगा कि नहीं बनेगा। तो लेट अस सी। सबसे पहले गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट delta x to x and delta y to y, ये बन जाएगा आपके पास। इसको हम फर्स्ट लेंगे, यहां पे आपके पास आ जाएगा 2 into x plus delta x whole cube plus 5, इसको हम सेकेंड लेंगे। Subtracting first from second is y plus delta y minus y is equals to 2 times x plus delta x cube plus 5 minus 2x cube plus 5। ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2 times x plus delta x whole cube plus 5 minus 2x cube minus 5। अब ये +5 और -5 भी कैंसिल कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले आप याद करें कि हमारे पास a plus b होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a³ plus 3a² plus 3ab² plus b³। ठीक है, तो हम यही यूज करेंगे यहाँ पे। डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2 into x³ plus 3x² delta x plus 3x delta x² plus delta x³ minus 2x³। Delta y is equals to 2x³ minus plus 6x² delta x plus 6x delta x² plus 2 delta x³ minus 2x³। अब ये plus 2x³ minus 2x³ कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा
डेल्टा y is equals to 6x square delta x plus 6x delta x square plus 2 delta x cube. Dividing both sides by डेल्टा x कॉमन लिया 6x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डेल्टा x भी कर दिया। दोनों काम हमने एक साथ कर दिए। तो इससे क्या हुआ, इससे ये डेल्टा x और ये डेल्टा x कट गया। डेल्टा y ये बच गया हमारे पास। नाउ टेकिंग लिमिट्स डेल्टा x approaches 0 to both sides. इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x is equals to limit डेल्टा x approaches 0 6x plus 6x delta x plus delta x square. Applying limits. Is dy by dx is equals to 6x plus 6x into 0 plus 0 square. dy by dx is 6x plus 0. सॉरी ये आ जाएगा 6x नहीं 6x स्क्वायर चल रहा था, ये 6x स्क्वायर आएगा। And finally we get dy by dx is equals to 6x square. So our answer is correct. Come on, note it down, समझो, and then we will move ahead. Right? So you are important to yourself. आप ही अपने लिए सबसे ज्यादा important है, पता है आपको। तो इसी खुशी में, इसी बात को समझते हुए कुछ मैं आपको आइडेंटिटीज दे रहा हूँ। ये आप आइडेंटिटीज कल के लिए लर्न करके रखेंगे ताकि कल हम लोग जब इसके ऊपर क्वेश्चंस करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। देयर आर 6 आइडेंटिटीज जो हम आज करेंगे और आप इसको कल के लिए लर्न करके रखेंगे। नंबर 1 इज sin a plus b is sin a cos b plus cos A sin B. Sin A minus B is sin A cos B minus cos A sin B. Cos A plus B cos A cos B, यहां अंदर प्लस है तो यहां बाहर माइनस होगा। एंड number 4 cos A minus B is cos A, अंदर माइनस है तो बाहर प्लस आ जाएगा।
प्लस साइन ए साइन बी. नंबर 5 tan A plus B. And number 6 tan A minus B. देखिए पहले चार को आपने कैसे याद रखना है. साइन ना बड़ा अच्छा बंदा है, वो चीजें मिल बांट के करता है. तो जब साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी हम लोगों ने देखा, तो साइन ने पहले खुद दिया, फिर कॉस को भी दिया, और दूसरी बार उसने कॉस को दिया और फिर खुद लिया. तो वो मिलजुल के काम करता है. कॉस थोड़ा सा सेल्फिश है. कॉस पहले अपने लोगों को देता है, बाद में बाकी जो बच जाता है दूसरे लोगों को देता है. कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी. तो ये उल्टा काम करता है. ये अपने लिए पहले सोचता है और बाकी और लोगों के लिए बाद में सोचता है. ये जो tan वाले हैं ये दोनों एक जैसे फॉर्मूलाज हैं. tan A tan B प्लस, ऊपर प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा, नीचे बन जाएगा 1 माइनस tan A tan B. और नीचे सेम फॉर्मूला रहेगा. द ओनली थिंग इज ये आएगा tan A माइनस tan B अपॉन नीचे प्लस हो जाएगा. अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा. तो ये 6 आइडेंटिटीज हैं जो आप कल याद करके आएंगे. प्लस इसके अलावा जो आज हमने पढ़ा इसको आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और एब इनिशियो मेथड को प्रॉपरली ध्यान देंगे. और इसके आगे कल हम लोग एब इनिशियो मेथड से इनके सॉल्यूशंस करेंगे जो आपने ऑलरेडी, जिनके वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है. हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ हम इसको यूज करके हम लोग उनके रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे. तो ये आपके सिलेबस में है, तो वी विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स. लेकिन आपने मेरे से प्रॉमिस करना है कि आप ये 6 आइडेंटिटीज प्रॉपरली अच्छे से याद करेंगे, प्लस इसके अलावा एब इनिशियो मेथड को अच्छे से देख के आएंगे. ठीक है, तो इसी प्रॉमिस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ. कल मुलाकात करेंगे सेम टाइम के ऊपर. क्वेश्चंस को और इस कंसेप्ट को आगे बढ़ा के चलेंगे. आप घर पे रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे अपना और अपने घर वालों का, अपने बड़ों का. सो बाय बाय फॉर नाउ. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑफ योर फैमिली. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद.